नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं इमामगंज विधानसभा के प्रखंड इमामगंज में, जहां सोनाली कुमारी 450 अंक लाकर जिला स्तर पर चौथा रैंक और प्रखंड पर टॉपर बनी है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे यहां तक पहुंची, क्या उनकी रणनीति रही और क्या कुछ आगे उनका लक्ष्य रहेगा। इन तमाम सवालों के साथ आप देखते रहिए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनाली जी। थैंक यू। हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि कैसा लग रहा है, लगातार लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, हर लोग आ रहे हैं, आप प्रखंड स्तर पे टॉपर बनी हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी हो रही है यह देखकर और बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि हम अपने माता पिता और शिक्षक का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, प्रखंड स्तर में जो तमाम छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, कई बार वो महसूस करती हैं कि सफलता के लिए उनमें बहुत सी बाधाएं आती है, जैसे सामाजिक बाधाएं, महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता है ना। यहाँ तक कि प्रखंड में भी कई ऐसी छात्राएं हैं जो इमामगंज अपने प्रखंड कार्यालय तक नहीं पहुँच पाती हैं पढ़ाई के लिए, गाँव में ही उनको पढ़ना पड़ता है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन छात्राओं को? उन छात्राओं को यही संदेश देना चाहेंगे, अगर आप में पढ़ने की इच्छा है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो, क्या वो आपको बाहर जाने दे। रोक टोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर पढ़ने की रुचि है तो आपको उसके लिए आगे बढ़कर खड़ा होकर बोलना चाहिए कि हाँ, हमें पढ़ने जाना है। और हमारे घर में कभी भी इसके लिए रोक टोक नहीं रखा गया, हमेशा हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। और बड़े पापा हमेशा, जब अगर कभी कभी हम नहीं भी पढ़ते थे तो हमेशा डांट के या फिर समझाते थे कि पढ़ने से ही आगे बढ़ेंगे, और हमेशा पढ़ाई के लिए हमें उत्सुक करते थे। अच्छा, आपसे मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि आज महिलाओं को हर जगह प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार किया जाता है, तो इस पर आप क्या विचार रखती हैं? इसमें कैसे आप सुधार लाएंगी? इसके लिए महिलाओं को जिनके साथ होता है उन्हें खुद आगे बढ़कर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद नहीं बोलेंगी तो बाकी किसी को नहीं पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो घर में बंद रहती है, किसी को क्या मालूम है कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो इसके लिए उन्हें खुद आवाज़ उठाना चाहिए, उसके साथ जो भी शोषण हो रहा है उन्हें बोलना चाहिए, पुलिस है, ये सब तक पहुँचना चाहिए उनकी आवाज़। सोनाली कुमारी आज प्रखंड स्तर पे टॉपर बनी है, तो कैसे आप सहयोग इनका करती थी? वो अपने लगन से पढ़ती थी, हम लोग सहयोग क्या करेंगे, पढ़ती थी अपना समय से। आज महिलाओं को कई तरह के बंधन लगाए जाते हैं कि ऐसा नहीं करो, वहाँ मत जाओ, इस तरह से नहीं पढ़ो, घर में ही रहो, तो आप सोनाली कुमारी को कैसे सहयोग करती थी? क्या कर लगाते तो कैसे पढ़ती? तो आगे सोनाली कुमारी जो कुछ बनना चाहेंगे तो उसमें आप लोग क्या सपोर्ट कीजिएगा? जो बनना चाहेगी, जहाँ पढ़ेगी वहाँ पढ़ाएंगे। अच्छा, क्षेत्र में भी महिलाओं को हर प्रकार से रोका जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, तो वैसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? वैसे रोकना नहीं चाहिए किसी बच्चा को, जो जिसका मन रहेगा वो पढ़ेगा करेगा, और रोक लगा देंगे तो पढ़ेगा क्या बच्चा। आपकी बेटी सोनाली जी प्रखंड स्तर पे टॉपर आई हैं, तो क्या कहेंगे अपने बेटी के बारे में आप? बहुत अच्छा किया है, बहुत खुशी की बात है जी। आगे पढ़ने के लिए इनको आप बाहर भेजेंगे या क्षेत्र में ही रहकर पढ़ेंगे? किस प्रकार से अब इनको आगे आप सहयोग करेंगे? नहीं, अगर पढ़ना चाहेगा, पढ़िए रही हो तो बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। जी, सोनाली कुमारी बहुत लेबोरियस और काफ़ी जिज्ञासाशील विद्यार्थी रही है, और मैं इन्हें चाहूँगा, मैं परिवार और इनके मैं माता पिता से कहूँगा कि इन्हें सीए बनना है तो सीए की तैयारी के लिए यहाँ तो उस लायक जगह नहीं है, लेकिन रांची या फिर वेस्ट बंगाल मैं इनको एडवाइस करूँगा। इमामगंज के वरिष्ठ समाज सेवी और कुशल युवा प्रोग्राम के मैनेजमेंट डायरेक्टर शारिक सर हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपके ही क्षेत्र से सोनाली कुमारी टॉपर बनी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे सोनाली कुमारी के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सच बिहार न्यूज़ को धन्यवाद करूंगा कि ये जो सच बिहार न्यूज़ जो है, ये रियली में सच बिहार न्यूज़ की तरह है। और सबसे पहले मैं सोनाली कुमारी और उनके माता पिता और उनके पूरे परिवार, और उसके साथ साथ हम अखिलेश सर जो है हमारे इनके टीचर रह चुके हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आज इमामगंज प्रखंड में जो सुदूरवर्ती क्षेत्र कहलाता था, आज मुझे ये देखने को 2 से 4 साल 5 साल से मिल रहा है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही आगे बढ़ रही हैं और वह कुशल क्षेत्र हमारा प्रखंड बन रहा है। और इसी तरह आज यहाँ से IAS, IPS, BDO, CO सारे लोग बन रहे हैं। तो ये अब वो क्षेत्र नहीं रहा, ये कुशल क्षेत्र से जाना जाता है हमारा इमामगंज क्षेत्र।